सो हेलो क्लास नाइन्थ अगेन। हम इससे पहले वाले पार्ट में हम सॉलिड तक पढ़ लिए थे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये है, यहाँ पे हम कवर करेंगे लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी और फेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये 5 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक लिक्विड से। ओके, ये हमारा लिक्विड है। अच्छा, हमने सॉलिड में पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस कम होता है, और रीज़न क्या था उनके बीच में स्पेस कम होने का? उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज़्यादा होना। सो लिक्विड में एक कोई सेम प्रॉपर्टी से ही कोई चीज़ लिक्विड बनता है। इसमें जो होता है अपना स्पेस और अट्रैक्शन, ये सॉलिड के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। ओके, अगर मैं बात करूँ सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में होता है स्पेस लेस होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। लेकिन लिक्विड में क्या हो जाता है, लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा हाई हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ओके, सॉलिड्स के हिसाब से जो स्पेस बनता है लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में, ये पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बनता है, ये सब स्पेस सॉलिड के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब ये थोड़ा ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ओके, ये है अपना मेन रीजन जो तुमको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे इससे लिखा है लिक्विड हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड्स एंड स्पेस बिटवीन देम इज मोर देन सॉलिड्स। ओके, ये तुम्हारा मेन रीजन हो गया किसी भी चीज को लिक्विड बनाने में। ओके, अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका कोई भी लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन उनका डिफिनाइट शेप नहीं होता है। ओके, ये कैसे हुआ देखो, अभी जैसे कि ये मिल्क है, सपोज ये बोतल में डाले हम लोग। ओके, ये बोतल में हम डाले, सपोज इस बोतल में 1 लीटर ऑफ मिल्क था। ठीक है, ये 1 लीटर ऑफ मिल्क बोतल में था तब भी 1 लीटर था, जब ग्लास में डाल दिए तब भी 1 लीटर ही है। लेकिन इसका जो शेप है, जब ये बोतल में था शेप इसका कुछ और था, और जब इस ग्लास में डाले तो अभी इसका शेप कुछ और है। लेकिन इनका जो वॉल्यूम है, ये 1 लीटर वाला वॉल्यूम है इनका, ये तो बोतल में भी सेम था और ग्लास में भी सेम था। सो इससे हमको क्या प्रूफ होता है कि इनके बीच में जो फिक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन इनका शेप ये अलग अलग है। ये शेप अलग अलग, मतलब किसी भी कंटेनर के हिसाब से इनका शेप बदल सकता है। ओके, हमेशा लिक्विड, सेकेंड पॉइंट, हमेशा लिक्विड जो फ्लो करता है ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करता है। कॉमन सी बात है। अब अगर सपोज तुम्हारे घर में सीढ़ी है और तुम सीढ़ी के ऊपर अगर पानी डाल दिए तो वो तो नीचे फ्लो हो करेगा ना। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि नीचे तुम पानी डालो सीढ़ी चढ़ के ऊपर की तरफ फ्लो करने लगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। वही सेकेंड पॉइंट है। लिक्विड को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। ओके, लिक्विड को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो आई होप कि लिक्विड वाला पोर्शन आपको क्लियर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने गैसेस की तरफ। अब देखो गैसेस में क्या होता है। अब गैसेस में क्या होता है, इनके बीच में जो स्पेस होता है एज कंपेयर टू लिक्विड ये काफी, और सॉलिड ये काफी ज्यादा होता है, इस वेरी मच हाई। ओके, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये वेरी मच लो होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होने की वजह से ही ना स्पेस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो गैसेस का मेन रीजन क्या हो गया, किसी भी गैस को गैस होने का मेन रीजन क्या हो गया, इनके बीच में स्पेस का कम होना। और ये स्पेस कम क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यहाँ पे लिखा है ना, गैसेस हैव वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स,
ओके, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी वेरी लेस। ओके, एक सेकेंड, क्या हो गया, हम देन गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप। गैसेस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। ये हम कौन से एग्जांपल से देखेंगे? सपोज आपने एक डीओ बाय किया, ओके, खरीदा। अब देखो कैसेस तो इसके अंदर है, ये कैसेस हो गया, ठीक है, ये परफ्यूम कैसेस हो गया, ठीक है। अब जब इसको आप अपने बॉडी पे स्प्रे करोगे तो ये जब स्प्रे करोगे तो ये हवा में फैल जाएगा, ये हवा में फैल जाएगा, कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ हवा में फैल जाएगा। देखे तो हो गए ना। अब देखो, अब सपोज ये आपने जो परफ्यूम बाय किया है ये कुछ 200 ml का है, ठीक है, 200 ml का है, तो इसके अंदर तो ये लिक्विड 200 ml का है, सॉरी ये गैस 200 ml का है। लेकिन जब ये हवा में फैल जा रहा है तो कुछ पोर्शन इधर चला गया, कुछ पोर्शन इधर, कुछ पोर्शन इधर, कुछ पोर्शन इधर। तो क्या ये जितना तुमने स्प्रे किया, सपोज तुमने स्प्रे किया 200 ml से 5 ml स्प्रे कर दिया अपने बॉडी पे, जब स्प्रे करते वक्त इस बोतल से तो 5 ml निकला, लेकिन स्प्रे करते वक्त तो इधर 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 जाने की वजह से क्या ये एक्जैक्टली 5 ml रह गया? नहीं, सपोज 1 ml कहीं और चला गया, 1 ml कहीं और चला गया, 1 ml तुम्हारे बॉडी पे चला गया। तो इसका मतलब हमको क्या प्रूफ हो रहा है कि ये इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। ये कहीं अगर हम किसी दूसरे जगह में, किसी दूसरे कंटेनर या कहीं दूसरे जगह में इसको स्टोर करने की कोशिश करें तो इसका जो वॉल्यूम में चेंजेस आ जाता है, ओके, और इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है। अब हवा में तो ये फैल जाता है ना, अगर मान लो इतने से पोर्शन में ये तुम्हारा कैस हो गया तो इतने से पोर्शन में कुछ कैसेस आएगा, कुछ कैसेस हवा में फैल जाएगा, तो इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है, ओके, इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है। अब इनके बीच में हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। ये हाई काइनेटिक एनर्जी हमने सॉलिड में भी डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी का मेन रीजन क्या हो गया? ये कहां कैसे प्रोड्यूस होता है? मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है। जितना ज्यादा मूवमेंट उतना फास्ट काइनेटिक एनर्जी, जितना कम मूवमेंट उतना कम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये कितने स्पीड मूव कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है कैसेस के कितने स्पीड मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी हाई होता है, ओके। और हम गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे कि अपना CNG हो गया, कंप्रेस नेचुरल गैस, ओके। आई होप आपको गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा और BEC, जिसको बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसको बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये दोनों तुम्हारे क्लास 9 में जस्ट थोड़ा सा पोर्शन में जस्ट जानना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो बस इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या हो जाता है? जब हम किसी गैस को बहुत ही कम डेंसिटी में, बहुत ही लो डेंसिटी में कूल करेंगे ना, ठंडा करेंगे ना, कूल करेंगे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में, तब ये स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म होता है। अब डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब देखो समझो डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम ये मास, डेंसिटी एक्चुअली में होता है हम जितने कम वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास को कैरी कर सकते हैं, वो होता है अपना डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हाई कब होगा, डेंसिटी लो कब होगा? अगर हम बहुत ही कम वॉल्यूम में ज्यादा मास को कैरी कर ले तो डेंसिटी हाई है। अगर हम बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में कम मास को कैरी करें तो डेंसिटी लो है। इसीलिए स्टील बॉल का डेंसिटी हाई होता है जबकि कॉटन बॉल का डेंसिटी लो होता है। क्या क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, जरूर से हो जाएगा। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ये
जो प्लाज्मा है आपका, ये सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये प्लाज्मा का हाई, मतलब ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स है ये हद से ज्यादा एनर्जेटिक होता है। इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी का मूवमेंट काफी ज्यादा होता है। ये पार्टिकल्स बहुत ही हाई टेम्परेचर में मूव करता है। ओके, सो जस्ट इसका उल्टा ही है प्लाज्मा। ये काफी ठंडा होता है, ये काफी ठंडा होता है, ये काफी गर्म होता है। ओके, प्लाज्मा ये ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन अपना क्या होता है? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, जैसे कि हम फ्रिज से आइस निकाले और उसको क्या कर दिए, हीट कर दिए, तब क्या होगा? लिक्विड बन जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बनेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्ट करना, मेल्टिंग करना। ओके, अब अगर हम लिक्विड को गैस बना रहे हैं, जैसे कि वाटर वेपराइजेशन होता है ना, वेपराइजेशन, तो इसको बोला जाता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ओके, वाटर वेपर, वाटर एवापोरेशन, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन। लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म होना। ओके, अब गैस से लिक्विड में ट्रांसफर करने को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर करने को क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग। ओके, ये गैस से लिक्विड कब होता है? देखो, जब हम किसी भी खाने को गर्म करते हैं अपने गैस पे, और सपोज उस पर हम कुछ ढाक देते हैं, तो यहाँ का जो गैस है ये धीरे धीरे उड़ के यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आके चिपक जाता है, और उसके बाद जब हम बंद कर देते हैं अपने गैस को, तो ये पोर्शन जो होता है ये धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म ले लेता है। बस इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब लिक्विड से सॉलिड, कॉमन सी बात है यार, बोतल में पानी भरो, फ्रीजर में रख दो, बर्फ हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। अब डायरेक्ट सॉलिड से गैस भी बनता है, ये इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनने वाले प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। और डायरेक्ट गैस से सॉलिड बनने वाले प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। डायरेक्ट गैस से सॉलिड बनने वाले पोर्शन को बोला जाता है डिपोजिशन। ओके, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।